हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करेंसी कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर नाप दिया गया है तो आज 44 चेस्ट पर 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, इस तरीके से आप कटिंग करके ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, डबल फोल्ड पे हमने कपड़े को लिया है, पेपर को लिया है और यहाँ पर 15 इंच पर तैयार करना है, तो 1 इंच प्लस करते हुए 16 इंच पर लिया है। लेंथ यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम निशान लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से लाइन करनी है और वन साइड की ओर से लाइन हम कर रहे हैं। तो देखिए, अब शोल्डर यहाँ पर हम डीप नेक के हिसाब से 5.5 पर ले रहे हैं, 5.5 पर। यहाँ पे 5.75 भी ले सकते हैं और नीचे भी एक निशान 5.5 पे लगाए हैं ताकि लाइन सीधी ले सके। आर्म होल वाली लाइन को यहाँ पर 6 इंच पर ले रहे हैं। इस लाइन को आप 6.25 इंच तक भी ले सकते हैं। अब देखिए, 44 का 4 पार्ट होता है 11, तो यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा दिए हैं इस तरीके से आर्म होल वाली डंडी को लेते हुए। और 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ पेपर पर। और नीचे कमर के पास 36 का 4 पार्ट होगा 9। यदि 38 हो तो उसके हिसाब से 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 36 पर लिए हैं तो 9 लिए हैं, 1 इंच मार्जिन लिए हैं प्लेट के लिए और 1.5 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो लिए हैं। तो प्लेट के लिए 1 इंच और 1.5 इंच नीचे। फिर इस तरीके से मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन और बाहर वाली लाइन को बाहर से मिला दिए। यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएं। देखिए, इस तरीके से इंची टेप को रखे हैं और फोल्ड करके एक पॉइंट ले लिए हैं। और फिर आगे की ओर जहाँ फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से इस तरीके से 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे ताकि गुलाई को हमारा प्रॉपर दे सके। इस तरीके से डॉट डॉट करके गुलाई दे देंगे। अब देखिए, इस तरीके से मिला दिया हमने आर्म होल बैक साइड का। अब गले की चौड़ाई आप जितनी रखनी चाहें, 2.5 से लेके 3 इंच तक, शोल्डर पर डिपेंड करता है। आप शोल्डर यदि 2 इंच का रखना चाहते हैं, 1.5 इंच का रखना चाहते हैं तो गले की चौड़ाई बढ़ जाएगी यहाँ पर। लेकिन मैंने गले की चौड़ाई जो है 2.75 ली है। और नीचे देखिए, इस तरीके से 10 इंच गहराई पर गला बना रहे हैं। तो यहाँ पे 10 इंच 11 इंच पर आप गला बनाएं। और यहाँ से देखिए 1 इंच इस तरीके से लेकर जिस तरीके का भी गले का शेप देना हो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की ओर से इस तरीके का शेप दिए हैं। और देखिए, यदि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है तो लगभग 2 लाइन यानी कि 0.25 इंच आगे की ओर डाउन करेंगे, तो इससे शोल्डर नहीं गिरते। जिनके शोल्डर झुके हुए रहते हैं उन्हीं पर जो प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हमने आगे की ओर डाउन किया है। अब इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। तो सारी कटिंग को यहाँ पर हम इस तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए, कट कर दिया शोल्डर के पास। अब इसी से हमें पहले टक्स पॉइंट डाल देते। तो ये देखिए, 4.5 पर एक निशान हमने ले लिया है। 4.5 इंच दूरी के पर रखने के बाद ये गहराई डाल रहे हैं इसकी 4.5 से 5 इंच पर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच लंबाई पर लिए, हाफ इंच दोनों साइड से, क्योंकि 1 इंच टक्स के लिए थे। और इस तरीके से हम करके प्लेट डाल दिए हैं। तो 5 इंच लंबाई पर ये प्लेट पड़ी है। और अब हम इसी से जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड पे इस तरीके से लिए हैं, ओपन है बाहर की ओर। और यहाँ पे फ्रंट में हुक आई होगा, यदि बैक में होता तो बैक में ये मार्जिन रखते हैं लगभग 1/2 इंच के करीब। तो देखिए, स्केल से खींच रहे हैं। ये इधर से हमारा हुकाई पट्टी में जो कपड़ा अंदर जाएगा फोल्डो के, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन है। नीचे से लगभग 1 इंच देंगे, क्योंकि बड़े साइज़ों में 1 इंच ही लेना चाहिए और छोटे साइज़ों में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो बैक से फ्रंट वाला जो होता है लंबाई में एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो ब्लाउज जो है छोटी हो जाती है, आगे से उठने लगता है। और साइड में इसको तिरछा मिला दिया जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे नहीं मिलाया हमने। अब देखिए, इस तरीके से शोल्डर इस तरीके से ले लेंगे। आर्म होल की गुलाई, प्रॉपर जो गुलाई है उस गुलाई को हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो फ्रंट वाले में प्लेट पड़ते हैं तो 1/2 इंच कम हो जाता है लगभग, तो इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है मार्जिन, तो उस मार्जिन को हम यहाँ पर 2 इंच भी ले लेंगे तो हमारा 1.5 इंच पे परफेक्ट आएगा। और नीचे भी हमें 1 से 1.5 इंच और बढ़ा लेना होगा। तो क्योंकि बड़े साइज़ों में प्लेट टक्स जो होता है फ्रंट का वो ज़्यादा पड़ता है। तो 1 इंच यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है तो वहीं पर हम ले रहे हैं। तो 1.25 इंच और एक्स्ट्रा है तो उसको हम ले रहे हैं मार्जिन में। यहाँ पर आप 1.5 इंच तक इस मार्जिन को ले सकते हैं एक्स्ट्रा, और यदि बैक साइड के पल्ले को साथ में रख के कट कर रहे हैं। तो देखिए, कमर पे ये एक्स्ट्रा हमने इतना ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए, सारी लाइनों को इस तरीके से बराबर कर लेंगे, सीधे यहाँ से रहेगा लाइन। अब यहाँ पर जो है होल कर देंगे ताकि हम जो निशान है नीचे ले सके चकोर बॉक्स। तो पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। अब इस लाइन को
बाद में खींच लेंगे। पहले गला देखिए, तो गले की जो चौड़ाई थी वहीं से हमें 6 इंच पर गला बनाना है, तो 6 इंच पे ले लिए, 5.5 इंच पर गला बनेगा। और आप जितना डीप रखना चाहें गले को फ्रंट का, तो 6 साढ़े 6 नॉर्मल है ये। तो यहाँ से देखिए फिर ये डाउन है हमारा पहले से ही। अब देखिए इस लाइन को सीधा कर रहे हैं, जो पॉइंट जहाँ पे लिए थे उसी से चौकोर बॉक्स बना रहे हैं जैसे फ्रंट के लिए बनाए थे। अब देखिए यहाँ से 1.5 इंच का जो मार्जिन रहेगा ब्लाउज में, उसके लिए निशान लगा दे रहे हैं इस तरीके से। और जब कपड़े पे लेंगे तो साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन कर लेना है। अब देखिए ये जो निशान है यहाँ से लगभग 1/2 इंच इस तरीके से यहाँ पे आगे की ओर गुलाई देंगे। तो नहीं देते हैं तो हमारे बाजू में और ब्लाउज में इस तरीके से झोल पड़ जाता है, इसलिए यहाँ से इतना लगभग 1/2 इंच के करीब इस तरीके से कर्व देते हुए देंगे। अब देखिए टक्स पॉइंट इस साइजों में 11 साढ़े 11 इंच पर टक्स पॉइंट पड़ता है। तो यदि नाप है आपके पास तो ये 11 साढ़े 11 पर ही आएगा। तो उसको लेने के बाद लेंगे 10 साढ़े 4 इंच पर चौड़ाई पर चेस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं चौड़ाई में। अब देखिए इसको नीचे ले गए हैं और 1-1 इंच दूरी पर जितना लिए थे मार्जिन, तो उस तरीके से अब ये यहाँ पर 2 इंच सीधा चले गए हैं, 2-2.5 इंच सीधा गए हैं, फिर तिरछा मिलाए हैं। तो ये हमारा जो टक्स के लिए मार्जिन लिए थे उतना मार्जिन है। और स्टिचिंग करते समय थोड़ा सा राउंड करते हुए ऊपर ले जाते हैं, पतला करते हुए। अब देखिए यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है, परफेक्ट तरीका यही है टक्स पॉइंट को निकालने का। तो देखिए कोने में इंची टेप को रखे और यहाँ से मिलाते हुए और 2-2 इंच पर गैप पर लेंगे। तो 2 इंच पर यहाँ निशान लगा दिए हैं। अब इस तरफ घुमा देंगे इंची टेप को, 2 इंच का गैप यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ कोने से मिला देंगे। तो ये देखिए इस पॉइंट के पास मिलाया है, तो ये भी हमारी 1/2 इंच की प्लेट पड़ेगी। अब यहाँ से देखिए 7 साढ़े 7 इंच पर एक पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 7 इंच पर पॉइंट ले लिया और ये भी हमारी पॉइंट जो है 1/2 इंच की प्लेट ये भी पड़ेगी। तो 1/4 इंच की पड़ती है, तो ये 1/2 इंच की प्लेट हो जाती है। अब यहाँ वाली लेने के लिए इस जितनी लंबाई इसकी है इसमें 1.5 इंच प्लस करके ले लेंगे या 1.5 इंच ऊपर ले लेंगे इस पॉइंट से। तो देखिए 1.5 इंच ऊपर एक पॉइंट लगा ले रहे हैं। इसी पॉइंट के सीध में हम 2.5 इंच पर प्लेट लेंगे। तो देखिए साइड से रखे हैं, जो पट्टी में कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है उसको छोड़ते हुए यहाँ से 2.5 इंच पर ले लिए हैं। अब यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं। तो आगे वाला कट करेंगे। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट कर दे रहे हैं, पेपर ज्वाइन था तो उसको हटा रहे हैं। और देखिए ये पॉइंटों को यदि कपड़े पर जब रखते हैं तो इस तरीके से पॉइंट पर निशान लगा देते हैं पेन से, तो कपड़े पर छप जाता है। और सेम इसी तरीके से रख के आप ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग यहीं पे बता रहे हैं, तो ये हम पफ स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेंगे, पेपर को डबल फोल्ड करके ले लिए हैं। और ये देखिए बैक साइड का पल्ला है, इसको नाप रहे हैं। तो ये हमारा आ रहा है 9.2 और इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो 10.2 हो जाएगा, यानी कि 10 में 2 लाइन। और लंबाई देखिए 9 इंच पर तैयार करना है लंबाई, तो हम 10 इंच लेंगे। और पफ के लिए यहाँ पर 3 इंच है, तो 9 इंच पर तैयार करना है, हमने 10 इंच लंबाई ली है और इस लाइन को वहीं से सीधा कर लिए हैं। अब देखिए 9 में 2 लाइन था प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो 10 और 2 लाइन हो जाएगा। तो उस निशान को हम यहाँ से बढ़ा ले रहे हैं और इसी लाइन तक हमें लेना है। स्लीव्स के लिए कपड़े की ज़रूरत होगी या पेपर की। अब देखिए यहाँ से 3.5 से लेके इस नाप को 3.25 इंच यानी कि 4 में 2 लाइन कम, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। तो आप 3.5 से 3.25 पर ले सकते हैं। तो 3.25 पे हमने निशान लगाया है, यानी कि 3.75। इस लाइन को भी यहाँ पर सीधा कर रहे हैं। ये लाइन ज़रूरी नहीं है आपको सीधा करना है, बस दिखाने के लिए इसको सीधा कर रहे हैं। तो ये देखिए इस लाइन को इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाए हैं बंद साइड से। और इस लाइन को देखिए फिर से आगे की ओर रखेंगे और जहाँ पे 9.2 जो स्टार्टिंग में आर्म होल नापे थे ब्लाउज के बैक साइड का, उसी को लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया और नीचे देखिए, नीचे जो 5.5 हो 6.5 हो जो भी नाप होगा बाजू की गुलाई का वो लेंगे। तो यहाँ पर बाजू की गुलाई जो है 5.5 पर है या जितना भी होगा, 13 इंच राउंड है तो उसके हिसाब से हाफ़ करके ले लेंगे जितना भी होगा। तो ये देखिए इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। नीचे थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा आता है तो उसको आप काट सकते हैं, या तो अस्तर वाले ब्लाउजों में ये नहीं दिखता है।
अब देखिए उस लाइन को हमने सीधा कर लिया क्योंकि वहीं तक हमें मेरा मार्जिन था। अब देखिए 1.5 इंच का जो मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, उसे भी ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब इस तरीके से देखिए इसको राउंड करेंगे। इसकी प्रैक्टिस पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा करिए तो आपको ज़्यादा नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच देखिए यहाँ पीछे से डाउन किए हैं। अब यहाँ पर हमारा 3 इंच का पेपर है, आप यहाँ पर 4 इंच तक भी ले सकते हैं पफ़ के लिए। तो देखिए इस तरीके से लेने के बाद हमने यहाँ पर भी ले लिया, तो 3.5 इंच इधर लिया है और 3 इंच पे भी ले लेंगे तो भी ठीक है। अब देखिए इसकी गुलाई कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर पहले एक लाइन सीधे नीचे खींच दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखिए इस लाइन को हमने नीचे यहाँ मिला लिया है। अब इस लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हुए ऐसे करके जाएंगे बराबर से। तो ये हमारी आगे वाली गुलाई है। अब इसी के साथ ही हम बैक वाली भी गुलाई दे रहे हैं। तो आपको जो गुलाई पहले समझ में आए वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ही यहाँ पर गुलाई देनी है। और ऊपर वाला जो भी हिस्सा है वो पफ बनने के बाद आपकी ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो 9 इंच पर ही तैयार होगी। नीचे 1/2 इंच फोल्ड होगा और ऊपर 1/2 इंच आएगा। तो कटिंग यहाँ पर इस तरीके से कर दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से बाहर वाला पहले कट करेंगे, अंदर वाला बाद में। तो इस तरीके से कट कर दिया है। अब अंदर वाली गुलाई को भी यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से पेपर को उठाए हैं, सिंगल पेपर पे कट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इसी तरीके से कपड़े पर रख के आप कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये है आगे और पीछे का पता चले इसलिए कट लगा दिए हैं। और आपको पसंद आए वीडियो